अभी आपको हम लोगों ने दिखाया था कि सीता सोरेन जो दुमका से प्रत्याशी हैं बीजेपी की, उन्होंने आरोप लगाया था कि जामा में लेट से वोटिंग हुई है और पैसे बांटे जा रहे हैं, और इन आरोपों पर डीसी जांच करने पहुंचे हैं वहां पर। ये न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर होता है। ये खबर चली नहीं कि जो प्रशासनिक अमला है वो एक्टिव मोड में आ जाता है। और देखिए डीसी पहुंचे हैं, तमाम अधिकारी हैं, एसपी हैं, और जो शिकायत है उसको जाना जा रहा है, उसको समझा जा रहा है और उसके निवारण की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। आरोप लगाया था सीता सोरेन ने, कई गंभीर आरोप लगाए थे, पैसे तक बांटने के आरोप लगाए थे। स्कॉर्पियो और बाइक से लोग निकलकर पैसे बांट रहे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। पर्चियां फाड़कर लोग चले गए थे, आक्रोश वोटर्स में था। इसको लेकर डीसी खुद पहुंचे हैं और पूरे मामले की जानकारी सीता सोरेन से बातचीत कर उन्होंने ली है, और फिर जो समस्या है उसके समाधान की तरफ काम किया जा रहा है। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जरा उनसे ही हम अपडेट्स ले लेते, जानकारी ले लेते हैं। राकेश, अभी इसी चलते बुलेटिन ही में आपने सीता सोरेन से बातचीत की थी और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा था, और न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर देखिए कि उस चलते ही बुलेटिन में डीसी पहुंच गए फिजिकल वेरिफिकेशन करने, सीता सोरेन से बात कर जानकारियां ली है। क्या कुछ आरोप है और उस आरोपों में क्या कुछ जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? सुबह एक्चुअली लेट से चालू हुआ है, इस बूथ में मशीन खराब था तो हम लोग करीब 40 मिनट लेट से चालू हुआ, बट अभी कोई लाइन भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कोई लाइन भी नहीं है। शिकायत करी थी कि अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप लोग जाके आप मेरे साथ आए, आप लोग देखिए लाइट है, पंखा चल रहा है, आप ही लोग देख लीजिए, ठीक है। हम लोग सारा व्यवस्था सभी बूथों में किया है, लाइट का, बिजली का, पानी का, पीने का पानी का व्यवस्था किया है, एंड कोई वोटर को असुविधा नहीं है। सिर्फ इस बूथ में थोड़ा देर से चालू हुआ था मशीन खराब के चलते, बट आई थिंक दिस आर, हम अभी चेक करेंगे, दैट इज ऑल फॉल्स एलिगेशंस। तो दुमका डीसी को आपने सुना, वो पहुंचे थे, सीता सोरेन जो प्रत्याशी हैं एनडीए की, उनसे बातचीत की और उन्होंने इस बात को माना कि 40 मिनट लेट से वोटिंग शुरू हुई क्योंकि मशीन खराब थी, लेकिन अब सब सारी चीजें तरीके से चल रही हैं। अब बिल्कुल देखिए सारे बहुत सीरियस एलिगेशन सीता सोरेन की तरफ से लगाए गए थे, और एलिगेशन के साथ ही जैसे हम लोगों ने उनको लैब पैच किया, आपने देखा होगा कि कुछ मिनटों के बाद ही जो जिले के उपायुक्त हैं वो स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे, यहाँ पहुंचे हैं। 45 ये मतदान केंद्र है दुमका का, दुमका क्लब है और यहीं आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। तो यहाँ गड़बड़ी की बात कही जा रही थी, हालांकि जो जिले के उपायुक्त हैं उन्होंने भी स्वीकार किया था कि सुबह के वक्त में मशीन खराब थी, लिहाजा वोटिंग जो था वो तकरीबन 20 से 25 मिनट लेट से शुरू हुआ था। तो ये शिकायत में दम था और इस शिकायत को खुद उपायुक्त ने भी माना है। जो दूसरा उनका एलिगेशन था कि कई वोटर्स जो थे, उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा उनके वोटर्स थे, क्योंकि ये शहरी इलाका है तो आमतौर पर यह माना जाता है कि शहर का जो वोटर्स होता है उसका और मूड और मिजाज एक खास दल विशेष को लेकर रहता है। तो सीता सोरेन उसी दल विशेष से है, लिहाजा उनको लग रहा था कि उनके वोटर्स वोट नहीं कास्ट कर पाए। तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि पूरा जो वोटिंग यहाँ का जो लिस्ट है उसको वो चेकआउट करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकई 100 से ज़्यादा वोटर वोट कास्ट नहीं कर पाए या फिर ये सिर्फ एक एलिगेशन भर है। तो जिले के उपायुक्त यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने स्पॉट वेरिफिकेशन किया और इसके बाद सीता सोरेन से उनकी मुलाकात भी हुई और उन्होंने तमाम चीज़ों से उनको अवगत भी कराया, मीडिया से भी उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लग रहे हैं यहाँ की प्रत्याशी के तरफ से, उनकी वो जाँच करा रहे हैं। शारिफ, चलिए, ये अच्छी बात है कि डीसी खुद पहुंचे और बातचीत की है, जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को गंभीरता से सुना है, समझा है और उसकी जांच कराई जा रही है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए और इस खबर को प्रकाश में लाने के लिए और ये बताने के लिए कि न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर किस रूप से होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।